तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है शूल। इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। पहला वाला जो होगा वो शूल का बेसिक होगा, दूसरे के अंदर अन्नद्रव्य शूल और परिणाम शूल ये दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर शूल के बारे में बात करते हैं। तो शूल जो है सबसे पहले आता है इसका सामान्य व्याधि परिचय। तो सर्वप्रथम शूल का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया आचार्य माधवकर ने अपने ग्रंथ माधव निदान में। बाकी चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय किसी ने भी शूल का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन नहीं किया है। शूल का मतलब क्या होता है? शूल का मतलब होता है पीड़ा या फिर वेदना। किसी भी टाइप का पेन जो होता है वो शूल के अंदर आता है। शरीर के किसी भी अवयव में ये वेदना या शूल हो सकती है। अगर सिर में हो रही है तो शिरा शूल बोलेंगे, कानों में है तो कर्ण शूल, दांतों में दंत शूल बोलेंगे, पार्श्व में हो रही है पार्श्व शूल, कटी में हो रही है कटी शूल बोलेंगे, बस्ती प्रदेश में हो रही है बस्ती शूल, उदर में हो रही है तो उदर शूल। शूल जो है विभिन्न व्याधियों में लक्षण भी हो सकता है और उपद्रव रूप में भी उपस्थित रहता है। आचार्य सुश्रुत ने शूल को मुख्य रूप से वात की प्रधानता से होने वाला रोग स्वीकार किया है। तो ये यहाँ पर वात है। तो शूल जो है वो मुख्यतः वात की प्रधानता से होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अतः शूल जो है वो चिकित्सार्थ सर्वप्रथम वात का शमन करने का निर्देश दिया गया है। तो जब भी इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वात शामक चिकित्सा इसके अंदर की जाती है। इस तरीके से अवयव विशेष में जो होने वाली वेदना या पीड़ा होती है वही हमारा शूल है। नेक्स्ट यहाँ से जो है हमारा बेसिक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आती है शूल की निरुक्ति। शूल की निरुक्ति है शूल रुजायाम। शब्द कल्पद्रुम ने शूल की निरुक्ति दी है कि शूल का मतलब होता है रुजा या पीड़ा। किसी भी टाइप का पेन जो होता है वो शूल के अंदर आता है। तो एक निरुक्ति इसकी ये वाली याद रखेंगे और दूसरी ये वाली याद करेंगे जो येलो से हाईलाइटेड है। शूल के नेक्स्ट जो है यहाँ पर पर्यायवाची बताएं कि शूल जो है वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों के अंतर्गत ही आता है। इसके पर्याय क्या है? समानार्थ भी इनको बोलते हैं। रुज है, रुजा है, उपताप, रोग, व्याधि, गद, आमय, आतय। तो जो भी व्याधि के, रोग के पर्याय हैं, रुजा हो गई, रुज हो गया, ये सारे सारे के सारे जो हैं शूल के पर्याय हैं। नेक्स्ट तीसरी जो निरुक्ति दी है मधुकोश ने वो क्या है? शूल संभवात अस्य शूलम इति संज्ञा। शूल नामक अस्त्र से संभव या उत्पन्न होने के कारण इसे जो है शूल कहा गया है। कि पहले इसकी जो उत्पत्ति है वो शूल नामक अस्त्र से बताई गई है। और चौथी इसमें निरुक्ति जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली, इसको याद रखेंगे। शूल निखातवत वेदना जनकत्वाच्च। कि शूल धंसने के जैसे, निखात यानी कि धंसने के जैसी वेदना जिसमें जनक या उत्पन्न होती है उसे ही शूल कहा जाता है। तो शरीर में शूल धंसने जैसी वेदना होने से इस रोग को शूल कहा गया है। तो शूल का मतलब बेसिकली होता है कांटा। किसी भी टाइप का कांटा चुभ जाता है उसमें जिस टाइप का पेन होता है उसी टाइप का पेन जो है शूल रोग के अंदर होता है। ठीक है, तो दो निरुक्ति इसकी याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी परिभाषा पर। आचार्य सुश्रुत ने शूल को निम्न रूप से परिभाषित किया है। ये जो डेफिनेशन है ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु स्फोटनवत तस्य यस्मात् तीव्राश्च वेदना। शूल रोग में जो मनुष्य होता है उसके शरीर में शंकु यानी कि एक टाइप से कोन या फिर खूंटा वगैरह जो होता है उसके गड़ जाने के समान तीव्र वेदना होती है। शंकु के स्फोटन गड़ने के जैसे। यस्मात् तीव्राश्च वेदना, जिसमें तीव्र वेदना हो। शूलास्तक से लक्षण दे, उसे ही जो है शूल कहा जाता है। तस्मात् शूलम इह उच्यते। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आचार्य सुश्रुत ने दी है। आचार्य वाग्भट ने क्या डेफिनेशन दी है? आचार्य वाग्भट के अनुसार शूलविद व्यक्ति की जिस व्याधि में तीव्र वेदना हो, जैसे किसी व्यक्ति को कांटा चुभ जाता है उस तरीके से जिसमें वेदना होती है, उसी तरीके से रोगी शूल रोग के अंदर उसी टाइप की उसको वेदना होती है और वो कृच्छता पूर्वक सांस लेता है, कठिनाई से सांस लेता है। इस व्याधि को ही शूल कहा गया है। यतश्च तस्मिन् शूलविद्ध इव व्यथते तीव्र वेदना अर्थितः। यतश्च जिस व्याधि में तस्मिन् शूलविद्ध इव शूलविद्ध व्यक्ति के समान व्यथा या पीड़ा उत्पन्न होती है, तीव्र वेदना अर्थित है। जो व्यक्ति है वो तीव्र वेदना से अर्धित या पीड़ित रहता है। कृच्छ उच्छ्वासन और कृच्छता पूर्वक उच्छ्वास या इंस्पिरेशन करता है, सांस लेता है। तस्मात् शूलम इति उच्यते, उसे ही शूल कहा जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेंगे। जो फर्स्ट वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लेंगे एक बार। देन आ जाते हैं शूल रोग के निदान। तो शूल जो है वो हमारी एक वातज व्याधि है। तो इसके जो निदान है वो जनरली वात वाले सारे निदान इसके अंदर रहते हैं। तो वात वाले जो भी रस होते हैं, कटुतिक्त कषाय रस, उनके सेवन करने से हो सकता है। वेगों को धारण करने से,
वात मूत्र पुरुष के उपस्थित वेगों को धारण करने से अधिक भोजन कर लिया, अजीर्ण कर लिया या अध्यशन कर लिया, तो इसकी वजह से आम की उत्पत्ति होती है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो पेन क्रिएट कर देता है। आयास होने पर यानी कि थकावट होने पर विरुद्ध आहार का सेवन करने से भी जो शूल रोग है वो उत्पन्न होता है। और इम्पोर्टेंट जो श्लोक के अंदर कोटेशन आती है वो है, पानीय पानात शुद्ध काल है। शुद्ध का मतलब होता है भूख। भूख लगने के काल या टाइम पर पानीय पानात, पानी का पान यानी कि पानी को पीने से, भूख लगने पर जल पीने से जो है शूल रोग की उत्पत्ति होती है। ये कोटेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। विरुद्ध अन्नांच सेवनात्, यहाँ पर विरुद्ध अन्न का मतलब विरुद्ध अन्न नहीं है, विरुद्ध अन्न है ये। आयुर्वेद या फिर विकृत नष्ट आयुर हुए धन धान्य का सेवन करना। तो पुराने जो भी धान्य होते हैं, जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, जो अंकुरित हो गए हैं, उनका सेवन करने से जो है शूल रोग की उत्पत्ति होती है। पिष्ट अन्न और शुष्क मांस का सेवन करने से भी शूल रोग जो है वो उत्पन्न होता है। तो इसके निदान हो गए। जो रेड से हाइलाइटेड है उनको 100% याद रखेंगे। नेक्स्ट आती है इसकी संप्राप्ति। आचार्य सुश्रुत ने क्या संप्राप्ति बताई है? उपरोक्त निदानों का सेवन करने से वायु जो है वो प्रकोपित हो जाती है। वायु जो है प्रकोपित होकर कोष्ठ में आ जाती है, कोष्ठ में आश्रित होकर वहां पर तीव्र शूल को उत्पन्न करती है। इस तीव्र शूल के कारण मनुष्य जो है वो श्वास प्रक्रिया में भी कठिनाई होने लगती है, जिससे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है कम हो जाती है और शूल रोग की उत्पत्ति होती है। ये जो है सुश्रुत ने बताई है। आचार्य माधव ने भी सभी प्रकार के शूलों में वायु जो है प्रधान बताई है। और क्या बोला है उन्होंने? सर्वेशु हेतुषु शूलेषु प्रायेण पवन प्रभु। तो पवन प्रभु जो स्टेटमेंट है वो किसकी? आचार्य माधव कर की है। ठीक है, तो इन शूल में वात की प्रधानता रहती है। न ऋते अनिलात रुक, बिना अनिल के, न ऋते बिना अनिल के रुक या रुजा या पीड़ा नहीं होती है। ये किसने बोला है? सिद्धांत निदान में कविराज गणनाथ सेन ने। संज्ञा वाहनाम नाड़ी नाम, ये जो है दूसरी संप्राप्ति आ रही है। सिद्धांत निदान में जो बताई गई है, किसी स्थान विशेष में संज्ञावाही नाड़ियों में शोभ उत्पन्न होने से ही शूल की अनुभूति होती है। अतः प्रत्येक शूल में जो है वायु की प्रधानता रहती है। तो इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, प्रत्येक शूल में वायु की प्रधानता रहती है। और ये इन्होंने संप्राप्ति बताई है संज्ञा वाहनाम नाड़ी नाम की, जो संज्ञावाही नाड़ियों हैं उनके प्रतान यानी कि उनके विस्तार करने से। संज्ञावाही नाड़ी किसको बोला गया है यहाँ पर? नर्व्स को। तो बेसिकली जब भी पेन की सेंसेशन होती है उनमें इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है? नर्व्स का, क्योंकि वो ही जो सिग्नल्स है उनको ट्रांसमिट करती है। न्यूरो का रोल वहीं पर होता है। तो उनके संज्ञावाहिनी नाड़ियों के प्रतान यानी कि उनके विस्तार से, उद्वेजन यानी कि उनमें चिमचिमाहट होने से उद्भव या उत्पत्ति होती है। सर्वे अपि शूलाः, सभी शूलों की उनसे ही उत्पत्ति होती है। तेन आहु शूला नाम अनिल प्रभु, इसीलिए शूल में अनिल यानी कि वायु की प्रधानता बताई गई है। ये जो है सिद्धांत निदान की रेफरेंस है। तो अनिल प्रभु किसकी स्टेटमेंट है? सिद्धांत निदान। पवन प्रभु किसकी है? माधव निदान की है। इनको ध्यान रख लेंगे, कोई भी एक संप्राप्ति इसमें से याद कर लेंगे हिंदी में या श्लोक के थ्रू। संप्राप्ति चक्र इन्होंने सेम बताया है। पहले निदानों का सेवन किया, निदानों का सेवन करने से जैसे कि वेग अवरोध, विरोधाहार, अजीर्ण वगैरह जो ऊपर दिए गए थे, इनसे जो है वात जो है वो प्रकोपित हो जाता है। पित्त और कफ जो है वो अनुबंध रूप में रहते हैं। दोष धातु और मल के साथ संसर्ग करते हैं, कुपित हुए दोष, और स्थान संचय कर देते हैं। ठीक है, पहले दोष कुपित हुए, देन उन्होंने जो है दोषों को दूषित किया, फिर जो है वो स्थान संचय की अवस्था में आ गए। किसी एक स्थान या अवयव में जाकर वहां पर उन्होंने अपना आश्रय बना दिया। उसके बाद उस जगह की जो संज्ञावाह नाड़ी है उनमें ये शोभ या पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि शूल की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया इसका संप्राप्ति चक्र। नेक्स्ट है इसकी संप्राप्ति के घटक। दोष मेनली वात दोष की इसमें प्रधानता रहती है। कफ पित्त जो है वो अनुबंध रूप में रहते हैं या फिर आवृत होकर रहते हैं। वात जो है उनको आवृत कर लेती है। दूषिय क्या है? संज्ञावाही नाड़ियों को दूषित कर रहे हैं। अन्न रस, रस और मल भी यहाँ पर दूषिय हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अजीर्ण की उत्पत्ति हो रही है। अन्न जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। विरुद्ध आहार का सेवन किया, अधिक भोजन, अजीर्ण, अध्यशन, इनसे भी जो है
शूल की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अनरस, रस और मल भी जो है दूषित हैं। अधिष्ठान क्या है? शरीर का कोई भी अवयव हो सकता है और उदर प्रदेश भी इसका जो है अधिष्ठान रहता है। हम इसको मेनली अन्न व स्रोतस के अंदर पढ़ रहे हैं। स्रोतस मेनली अन्न वह इन्वॉल्व रहेगा, साथ में अनरस इन्वॉल्व है तो रस है, और मल भी जो है वो दूषित हो रहा है तो यहाँ पर पुरीश व स्रोतस भी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि शूल जो है वो किसी भी जगह पर हो सकता है। स्रोतो दृष्टि यहाँ पर मेनली संघ रहता है। एक जगह पर दो जो है वो स्थान संचय कर रहे हैं और वहीं पर पीड़ा या शूल उत्पन्न कर रहे हैं। तो स्रोतोदृष्टि क्या है? संघ है। अग्नि जो है वो मंद रह रही है, अच्छे से अन्न का पाचन नहीं हो पा रहा है। स्वभाव से जो व्याधि है वो आशुकारी यानी कि जल्दी उत्पन्न हो जाती है, रैपिडली डेवलप करती है। दारुण यानी कि सीवियर होती है, डिफिकल्ट टू ट्रीट है और चिरकालिक भी है, यानी कि क्रोनिक टाइम तक रहती है। लॉन्ग टाइम तक ये डिजीज जो है वो बनी रहती है। तो डेवलप तो रैपिडली हो जाती है लेकिन लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ये बनी रहती है। साध्य साध्यता की बात करें तो शूल अगर एक दोषज है तो साध्य होगा, द्विदोषज है तो याप्य होगा, त्रिदोषज है और साथ में उसमें उपद्रव आ गए हैं तो वो असाध्य हो जाता है। प्रत्यात्म लक्षण जो हमने ऊपर पढ़ा था, शंकु स्फोटनवत यस्मात् तीव्राश्च वेदना, ये इसका प्रत्यात्म लक्षण है। हिंदी में भी लिख सकते हैं और श्लोक वाइज भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके भेद। आचार्य सुश्रुत ने इसके जो हैं 4 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। काश्यप ने भी सेम 4 बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। देन अगेन आचार्य सुश्रुत ने इसके 7 भेद बताए हैं, पार्श्व शूल, कुक्षी शूल, हरित शूल, बस्ती शूल, मूत्र शूल, विट शूल और अविपाकज शूल। जो पार्श्व में हो रहा है, जो कुक्षी या उदर में हो रहा है, जो हृदय में हो रहा है, बस्ती में हो रहा है, मूत्र के अंदर हो रहा है, विट या फिर पुरीश के अंदर, मल के अंदर हो रहा है, अविपाकज जो आम की फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। इस टाइप से 7 भेद आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर ये बताए हैं। माधव ने और शारंगधर ने जो है 8 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज। द्वंद्वज वाले बताए वात कफज, वात पित्तज, पित्त कफज। और त्रिदोषज वाला हमारा बताया सन्निपातज, और लास्ट एक बताया है आमज शूल, जो आम दोष की वजह से होता है। देन ही इसके सामान्य लक्षण, शंकु स्फोटनवत तस्य यस्मात् तीव्राश्च वेदना। तो ये श्लोक हमने जो पहले याद किया था सेम श्लोक है, यही इसके लक्षण है, यही इसकी परिभाषा है। नेक्स्ट है इसके भेद अनुसार लक्षण। तो यहाँ पर 8 जो इसके भेद बताए हैं शारंगधर ने और माधव ने, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया है। तो वातज शूल जो होगा उसके निदान क्या रहेंगे? जो भी वात प्रकोपक निदान है, अत्यधिक व्यायाम कर लिया, अत्यधिक रास्ता चल लिया, यान के थ्रू गमन किया है, अत्यधिक मैथुन, रात्रि जागरण और कटोत्तिक्त कषाय, वेगों का धारण करना, ये सब जो वात प्रकोपक निदान है उनके सेवन से वायु जो है वो प्रकोपित हो जाती है और प्रकोपित होकर हृदय में, पार्श्व में, पृष्ठ में, त्रिक और बस्ती प्रदेश में जो है शूल उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर जो शूल होगा वो मेनली वात की वजह से होता है। लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? जो वातज शूल होगा वो आहार के जीर्ण होने पर बढ़ जाता है। तो जो भी वात के काल होते हैं, आहार के जीर्ण होने पर वात की प्रधानता रहती है। प्रदोष काल यानी कि सायंकाल वात की प्रधानता रहेगी। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु के लिए टर्म यूज हुई है घन आग में, सायंकाल के लिए प्रदोष काल और शीतकाल, इन सब कालों में जो है तीव्र शूल होता है। जो इंटेंसिटी है शूल की वो बढ़ जाती है। मुहुर मुहरश्च उपशम प्रकोपी, शूल जो है वो बार बार घटता बढ़ता रहता है। तो वायु जो है वो चंचल होती है, इसी वजह से उससे उत्पन्न होने वाला शूल जो है वो भी बार बार घटता बढ़ता रहता है। मल और अपान वायु जो है अवरोध हो जाती है, सारे वात वाले लक्षण है। तोद और भेद यहाँ पर देखने को मिलता है, सुई चुभने जैसी पीड़ा और भेद जो है भेदनवत पीड़ा यहाँ पर रहती है। और शांति किससे होती है? जो वातज शूल होगा वो वात शामक जो चिकित्सा है वो हम करते हैं तो शूल जो है वो शांत हो जाता है। स्निग्ध और उष्ण पदार्थों का सेवन करने से, स्वेदन करने से, अभ्यंग करने से, मर्दन करने से, ये सारे के सारे जो हैं वात को शमन करने वाली चीजें हैं। तो जो रेड से हाईलाइटेड हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 100% याद रखेंगे। बाकी जो वात के लक्षण हैं वो हम लिख सकते हैं। सुश्रुत ने जो पार्श्व शूल, कुक्षी शूल, रथ शूल और बस्ती शूल बताया, इन सभी को मुख्य रूप से वातिक शूल में समाविष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा पैतिक शूल। इसके निदान सेम पित्त वाले रहेंगे। उष्ण तीक्ष्ण विदाही, अन्न का सेवन करना, सुराग का अधिक सेवन करना, क्रोध करने से, अग्नि सेवन करने से, धूप का अधिक सेवन करने से, अत्यधिक परिश्रम करने से, मैथुन करने से, और जो भी पित्त प्रकोपक निदान है, अम्ल लवण कटु रस का अधिक सेवन कर लिया तो भोजन जो है वो विदग्ध हो जाता है। भोजन को ये सारी चीज़ें जो हैं वो जला देती हैं।
और भोजन के विदग्ध होने से पित्त जो है वो भी प्रकोपित हो जाता है और नाभि प्रदेश में जो है शूल को उत्पन्न करता है। लक्षण इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे? सारे पित्त वाले लक्षण रहेंगे, दाह रहेगा, मूर्छा रहेगी, यहाँ पर भ्रम रहता है, मोह रहता है, संस्वेद स्वेदन रहेगा, तृष्णा रहेगी और चोष चोष यानी कि वहां पर बर्निंग सेंसेशन रहेगी। इस तरीके से फील होगा जैसे कोई निचोड़ रहा है। और पित्त शूल किस टाइम पर बढ़ता है? मध्याह्न में। जो भी पित्त के काल होते हैं, दिन के मध्य में, रात्रि के मध्य में। मध्याह्न में, अर्धरात्रि में, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। श्लोक में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। विदाह काल यानी कि भोजन के पचने के समय, और जलदाते यानी कि शरद ऋतु में तीव्र शूल उत्पन्न होता है। तो शरद ऋतु के लिए टर्म क्या आई है? जलदाते है। उस टाइम पर जो है पित्त शूल जो है वो बढ़ जाता है। तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप रहता है, इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पर। शीतकाल में और शीतल पदार्थों का सेवन करने से ये जो शूल है शांत होता है। मधुर और शीतल आहार करने से भी शूल जो है वो शांत होता है। तो किस किस चीज से शांत होता है और किस किस टाइम पर बढ़ता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तीसरा है हमारा कफज शूल। कफज शूल जो है इसके निदान सेम कफवर्धक एंधुओं का सेवन करने से कफ जो है प्रकोपित हो जाता है और आमाशय में शूल को उत्पन्न करता है। लक्षण सारे कफ वाले रहेंगे। रिलास नोसिया रहेगा, वॉमिटिंग भी इसमें हो सकती है, कास रहता है, खांसी रहेगी, अंग साध जो है लेजिट्यूड रहता है, अरुचि रहेगी, प्रसेक रहेगा और स्मितत्व यानी कि गीले कपड़े से ढका हुआ प्रतीत होता है। कोष्ठ के अंदर भारीपन रहता है और सिर के अंदर भी भारीपन रहता है। कोष्ठ में और सिर में जो है गुरुता रहती है। कफज शूल जो है भोजन करने के तुरंत बाद, जो भी कफज काल होंगे वहां पर इसका जो है प्रकोप रहता है। भोजन करने के तुरंत बाद, सूर्योदय में, शिशिर ऋतु में और कुसुमाग में यानी कि वसंत ऋतु में विशेष रूप से तीव्र हो जाता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं द्वंद्व शूल। द्वंद्व शूल में वात कफज, कफ पित्तज और वात पित्तज तीन शूल हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली ये बताया वात कफज शूल कहाँ पर होगा? हृदय पार्श्व और पृष्ठ प्रदेश में। कफ पित्त जो होता है कुक्षीय और हृदय के बीच में या फिर हृदय और नाभि के बीच में होता है। वात पित्त शूल जो है दाह और ज्वर से युक्त होता है और भयंकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दाह और ज्वर, क्योंकि पित्त की इन्वॉल्वमेंट है तो दाह रहेगा ही रहेगा और साथ में ज्वर रहते हैं। सन्निपात शूल जो है वो तीनों दोषों के लक्षण उसमें मिलते हैं और अत्यंत कष्टप्रद होता है ये। विद्वान जो है इसे विष और वज्र के समान असाध्य मानते हैं। जिस तरीके से विष को कोई नहीं काट सकता, वज्र को कोई काट नहीं सकता, इस तरीके से सन्निपात शूल जो है वो भी अत्यंत कष्टप्रद होता है और असाध्य उसको माना है। इसके लिए जो श्लोक में टर्म आती है वो है विष वज्र कल्पम विवर्जन्यम। ठीक है, उसके समान इसका कोई भी तोड़ नहीं है। एट्थ है आमज शूल। आमज शूल में जो है कफज शूल के जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि शरीर में गुरुता हो गई, स्तिमितता हो गई, वमन हो गया, रिलास हो गया। इसके अलावा आटोप और आना यहाँ पर रहता है। कफ का प्रसेक रहेगा, तो आना और आटोप जो है ये वात के लक्षण है, बाकी सारे यहाँ पर कफ के लक्षण हैं। आम जो है मेनली उसमें कफ दोष की ही इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो मेनली कफज शूल वाले यहाँ पर लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है साध्यता। साध्यता, एक दोष की इन्वॉल्वमेंट है तो वो साध्य होगा, दो दोषों की इन्वॉल्वमेंट है तो कृच्छ साध्य होगा। सन्निपातज है और उपद्रव से युक्त है तो उसको असाध्य मानना चाहिए। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे परिणाम शूल और अन्नद्रव्य शूल के बारे में।